नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस समय किसान आंदोलित हैं। क्यों? क्योंकि किसानों की 12 मांगे हैं। हम इस वीडियो में 12 मांगों के बारे में भी बात करेंगे। किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आंदोलन करने का भी अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता अपने अपने इलाके में उनको समर्थन दे रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल प्रधान, वर्तमान के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इनको पुलिस ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि किसानों का समर्थन करने जा रहे थे। आप देख सकते हैं, पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोक लिया है। भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर तैनात है। पुलिस गाड़ी की आगे खड़ी हो चुकी है। यहां पर बातें हो रही हैं, नोक-झोंक हो रही है। तो यहां पर मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। किसानों की 12 मांगे क्या हैं वो भी मैं जल्द से जल्द बताऊंगा। अतुल प्रधान गौतम बुद्ध नगर में किसान भाई अपना हक मांग रहे हैं। उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सरकार किसानों की समस्याओं का हल निकालने की जगह अपनी ताकत उनकी आवाज दबाने में लगी है। हमें किसानों से मिलने से रोका जा रहा है। पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। यह जो रोका जा रहा है अलोकतांत्रिक है। धरने पर बैठ चुके हैं। हम अन्नदाता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको पुलिस ने रोक लिया। जब इनको पुलिस ने रोक लिया है तो आपको मैं आगे दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं, ये वीडियो छोटा सा है जो इस समय इन्होंने जारी किया है। बहस हो रही है, कहा सुनी हो रही है। देख सकते हैं आप यहां पर। यहां पर आवाजें नहीं आ रही है, बाहरी आवाज ज्यादा आ रही है क्योंकि सड़क पर रोक लिया गया है। तो यहां पर इन्होंने कहा, आगे भी मैं आपको बताऊंगा किसानों की मांगे क्या हैं। किसान देश की रीढ़ हैं, अन्नदाता हैं। गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन में न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों को सरकार द्वारा जेल भिजवाया गया। इसी कड़ी में आज उनसे मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस रोक दी, पुलिस द्वारा रोक लिया गया। मेरा एक प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि अगर किसानों से मुलाकात करेगा तो उसमें सरकार को आपत्ति क्यों है? ये सरकार तानाशाह बन चुकी है और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में जुट गई है यहां पर। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है किसानों की। किसानों की मांगे क्या हैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। किसान सबसे पहला एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं? कि भैया जैसे हम लोग एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक होता है। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो एमआरपी लिखा होता है, उससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकता। तो ज़्यादातर चीज़ें एमआरपी पर मिलती हैं, उससे कम पर मिलती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन एमएसपी, किसानों का कोई मूल्य फिक्स नहीं है। कब कितने में क्या बिके कोई भरोसा नहीं है। किसान एमएसपी की मांग नंबर 1 है। कानूनी गारंटी, जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था अपने वादे से मुकर गई। किसानों और मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज के दौर में देख रहा हूं, तमाम लोग कर्ज से जूझ रहे हैं, कर्ज से उभर नहीं पा रहे हैं। वहीं पर किसानों और मजदूरों के लिए यहां पर बताया गया है पेंशन लागू की जाए। मांगी जा रही है मांग, 12 मांगे हैं, पेंशन लागू की जाए क्योंकि सबको पेंशन मिल रही है। एमपी एमएलए को पेंशन मिल रही है, तो किसानों को क्यों पेंशन ना मिले? लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों को सजा, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा व नौकरी दी जाए। आपने देखा होगा जब कोरोना के पहले आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय 700-800 किसान मारे गए, कोई मुआवजा उनको नहीं मिला। अभी तक वादा किया गया था वो भी नहीं हुआ। वहीं पर दोस्तों भूमि अधिग्रहण पर किसानों को कलेक्ट्रेट रेट से 4 गुना मुआवजा, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है किसानों का, उनको 4 गुना मुआवजा मिले। विश्व व्यापार संगठन मुक्त व्यापार समझौते से दूरी बनाकर घरेलू किसानों के हित के लिए सुरक्षा लाई जाए।
मनरेगा की दिहाड़ी, जो मनरेगा है, मैं आपको बता रहा हूं मनरेगा का तो हाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दिहाड़ी 700 रुपए की जाए, मनरेगा में 200 रुपए मिल रहा है, कम से कम 200 दिन मिले काम। मनरेगा का हाल तो ये हो चुका है, हालांकि इसमें जनता का भी दोष है, इसमें ग्राम प्रधान खूब लूट रहे हैं। कैसे? हर जगह यही हो रहा है, लगभग हर जगह यही हो रहा है कि जेसीबी से काम कराते हैं, जेसीबी से काम कराने के बदले में कुछ अधिकारियों को मिलाए रहते हैं, और गांव वाले लोग भी हैं, लोग 100-200 रुपए में बिकने के लिए तो तैयार हैं, 500 रुपए में, आप सब जानते हैं, उसमें हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं हर गांव में है, हर गांव में है, घर में भी है लगभग। तो लोगों को क्या किया जाता है, हाजिरी वगैरह भरवा दिया जाता है, पैसा आता है तो आधार कार्ड से जो पैसा निकाला जाता है अंगूठा लगा करके, घरे घरे घूम रहे हैं अंगूठा लगा करके पैसा निकालने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है, इसको सरकार रोकथाम नहीं कर पा रही। लेकिन सरकार करे क्या? सरकार कितना एक स्कीम लाने के बावजूद भी लोग घर से पैसा दे रहे हैं। पहले खाते में पैसा नहीं आता था, पहले नगद मिलता था, फिर खाते में आने लगा। सरकार ने बहुत प्रयास किए, पहले भी प्रयास हुए, अब भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जनता का भी इसमें दोष है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, खराब बीज, उर्वरक, ये सारी चीजियां जो हैं, खराब बीज लोग दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, लूट ले रहे हैं पैसा ले लेकर के। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। मसालों, मिर्च, हल्दी के फसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। गन्ने का FRP और SAP स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार किया जाए, जिससे सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म किया जाए। किसानों की ये मांगे हैं, किसान इस मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। अलग अलग बॉर्डरों पर उनको रोका गया है। आप देख सकते हैं नोएडा में भी लोग धरने पर बैठे हैं। 34 किसान इसमें गिरफ्तार हुए। कल 123 को छोड़ दिया गया था एक दिन पहले। तो किसानों की जो 12 मांगे हैं, 12 मांगों को लेकर के हर तरफ आंदोलन चल रहा है। यूपी में ही नहीं, बिहार में भी आंदोलन चल रहा है। और किसान आंदोलन जो चल रहा है सबसे ज़्यादा हरियाणा के साथ साथ आप देखते हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आंसू गैस दागा जाता है, उन्हें रोका जाता है। दिल्ली के लिए आते हैं किसान वापस लौट जाते हैं। अब 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे कूच करेंगे। तो समझ सकते हैं शंभू बॉर्डर पर दागे गए आंसू गोले, किसान मार्च रुका, तो ऐसे लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तो समझ सकते हैं शंभू बॉर्डर पर टकराव के बाद सरकार से बातचीत के लिए राजी किसान, दिल्ली कूच का क्या है प्लान। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन करते हैं तो उनको देशद्रोही बोला जाता है। नौजवान और शिक्षक, पढ़ाई लिखाई करने वाले आंदोलन करते हैं तो उनको भी ऐसा बोला जाता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।